12 दिन से लापता जिस वृद्ध किसान के लिए शनिवार भैंसदेही में थाने का घेराव और चक्का जाम किया गया, वह वृद्ध अमरावती में मजदूरी करते मिला है। पुलिस ने उसे खोज निकाला है। फिलहाल एसटीओपी उससे पूछताछ कर रहे हैं। आज ही एसपी लापता किसान के परिजनों से भी मिलने पहुंची थी। दरअसल बरहापुर निवासी 52 वर्षीय श्रीराम पाटनकर पिछले 19 जुलाई से लापता थे। वह करीबी गांव घुड़की ढाना गए हुए थे, लेकिन वहां से फिर वापस नहीं लौट सके। श्रीराम के पुत्र दिवांशु ने इस मामले की शिकायत पिछले 25 जुलाई को भैंसदेही थाने में की थी, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी। शनिवार इस मामले में नाराज ग्रामीण भैंसदेही थाने पहुंच गए। उन्होंने श्रीराम पाटनकर की तलाश में कोई कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताते हुए रैली की शक्ल में थाने पहुंचकर पुलिस अधिकारियों का घेराव किया था। उनका कहना था कि पुलिस लापता श्रीराम पाटनकर के मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में गुमशुदगी दर्ज की गई है और श्रीराम पाटनकर की तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। रविवार एसपी ने भी गांव पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की थी। ऐसा मिला सुराग, लापता किसान के मोबाइल की लोकेशन न मिल पाने की वजह से पुलिस को उसकी तलाश में दिक्कत आ रही थी, लेकिन व्हाट्सएप ने इस किसान की लोकेशन खोजने में अहम भूमिका निभा दी। एसपी सिमाला प्रसाद ने किसान का फोन तो बंद था, लेकिन उसका व्हाट्सएप लगातार चल रहा था, जिससे मैसेज का आदान प्रदान हो रहा था। वृद्ध ने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा था, जिसके डर से ही वह लापता हो गया था। वह अमरावती में एक स्थान पर मजदूरी करते मिला। पुलिस ने उसकी सीडीआर खंगाली है, जिसमें ऐसे 3-4 नंबरों पर बात हुई है जो कर्ज के लेन देन का काम करते हैं। भैंसदेही से मनीष पटैया की रिपोर्ट। मैम, बरहापुर ग्राम का एक 50 वर्षीय बुजुर्ग श्रीराम पाटनकर जो कि पिछले 10 दिनों से लापता है, पुलिस के द्वारा अब तक इनके ढूंढने को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया मैडम, जिसको लेकर ग्रामीणों ने भैंसदेही थाने का घेराव किया था और चक्का जाम भी किया था। मैडम, क्या कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, इस पूरे मामले में आज मैं विस्तार से ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस थाने में आई हूँ और आज मैंने डायरी भी देखी और परिजनों से मेरी चर्चा भी हुई और इस विषय में जो भी हमारे पास अभी तक इनपुट आए हैं, पूर्ण संभावना है कि आज शाम तक जो है हम लोग सफल होंगे। पूरी टीम लगी हुई है लगातार और इसमें कई बार हम लोगों के जो हर्डल्स हैं वो इस प्रकार के रहते हैं कि कभी लोकेशन आ रहा है या जिस प्रकार के भी जो भी इनके पहचान के दोस्त थे या कोई परिजन थे, उनके घरों में भी तो ये लोग सर्चिंग पहले कर चुके हैं। टीम पूरी सर्चिंग कर चुकी है। इसके अलावा और जो संभावित स्थान थे उनको भी सर्चिंग की जा रही है और इसके अलावा जो हमारे पास इनपुट्स आए हैं उसके आधार पे इनको ढूंढा जा रहा है और संभावना ये है कि आज शाम तक हम लोग सफल होंगे। हम परिवार का आरोप था कि पुलिस के द्वारा उनसे सही जानकारी नहीं ली जा रही थी। परिवार की नहीं, परिवार के लोग लगातार जो है वो यहाँ पे थाने में आके अपडेट ले रहे थे, जैसे उनके बेटे से भी चर्चा हुई है और इसमें कई बार ये होता है कि बहुत जल्दी हम लोग रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं तो परिजनों को लगता है कि शायद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पर ऐसा नहीं होता है। डे टू डे अपडेट उनको लगातार मिल रहा था। वो यहाँ आके थाने में लगातार बातचीत संपर्क में थे जो इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी हैं उनसे और इसमें अब जो हमको पुख्ता कुछ क्लू मिले हैं उसके आधार पे जल्द सफलता मिलेगी तो वो भी संतोषजनक कार्रवाई होगी। मैम, देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में लोग ब्याज से पैसा ज़्यादा लेते हैं, जो लोग ब्याज से पैसा बांटते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, ये अभियान पुलिस ने लगातार पहले भी चलाए हैं और लगातार हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। कई बार हम लोग अलग अलग गाँव में जाके इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स करके भी ये पूछने का प्रयास करते हैं कि आपके गांव में आसपास के जो कस्बा क्षेत्र है वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति है जो ब्याज से पैसे दे रहा है। तो गांव वाले अधिकतर उनका नाम बताने में हिचकिचाते हैं और उनको कुछ डर लगता है कि कहीं वो प्रभावशाली व्यक्ति जो है उन पर किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। पर कई देखने में आया है कि कई लोगों ने आगे आकर इस प्रकार के लोगों के नाम बताए हैं और उन पर कार्रवाई भी हुई है। आज जैसे पुनः गांव में जाने का मौका मिला और इस प्रकार की चर्चा हुई और जो मिसिंग पर्सन है उसकी सीडीआर में भी 1-2 लोगों के ऐसे नंबर्स आए हैं जो ब्याज से पैसा देते हैं, ऐसी शोहरत है, लोग बोल रहे हैं, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके अलावा भी
अगर किसी ने पैसे लिए हों उनसे, और पुलिस हमेशा ये कहती है कि इस प्रकार के जो लोग हैं जो ब्याज से पैसा देते हैं ये पूर्णतः गलत है। इन लोगों के बारे में पुलिस को आके सूचना देना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर गांव के लोग जो सहज उपलब्ध संसाधन हैं वहां जाके उनकी पूर्ति हो जाती है, जो हाल फिलहाल पैसे की आवश्यकता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके बदले में 2 गुना 3 गुना कई बार 4 गुना पैसा उनसे वसूल लिया जाता है, जो कि बिल्कुल अनाधिकृत है, अवैध है और क्राइम है। और ना देने पर अलग अलग प्रकार की प्रताड़ना वो झेलते हैं। तो इसके बारे में गांव वालों को लगातार हम लोग अवगत करा रहे हैं, उनको प्रेरित भी करते हैं कि इस प्रकार का अगर ब्याज से कोई पैसा दे रहा है तो कृपया थाने में आके सूचित करें, ताकि उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए। मैडम सर्चिंग टीम कितनी बनाई गई है और कहाँ का सर्च कर रही है? मतलब देखिए, अभी 2 टीम्स हैं जो लगातार फील्ड में हैं, और जो कुछ एक आध टीम हमारी प्रदेश से बाहर भी भेजी है हमने, और संभावना है कि हम लोग शाम तक कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटपुट आए।